हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज इससे पहली क्लास में मैं आपको 53 सवाल करवा चुका था। आज हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 54 से, क्योंकि दोस्तों ये हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। तो आपको जो भी सवाल का जवाब आता है हमें कमेंट करते चलना है। तो चलिए गाइज आज का सवाल नंबर 54 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 54 कह रहा है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो आप सभी को बताना है जी के मान की इकाई किसके बराबर है। तो आप सभी को पता होगा जी के मान की एसआई इकाई किसके बराबर होती है। वो होती है दोस्तों किसके, त्वरण के बराबर। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। तो चलिए सवाल नंबर 55 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 55 कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना है एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर होने वाला है आपको कौन सा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 56 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 56 कह रहा है प्रतिरोधता की एसआई इकाई है। तो आप सभी को बताना है प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होगा प्रतिरोधता की एसआई इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 57 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 57 कह रहा है भार की एसआई इकाई की इकाई के समान या बराबर होती है। तो आपको बताना है भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है। तो आप सभी को पता होगा भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। और भार की और बल की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 58 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 58 कह रहा है चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो आपको बताना है चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या हो जाएगी। तो आप सभी पता होगा चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चलिए सवाल नंबर 59 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो आपको बताना है किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। तो इसका आंसर होने वाला है कौन सा दोस्तों, बी और डी, यानी कि बल और उत्प्रेक्षा बल, बल और भार, ये दोनों की इकाई एक ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, बी और डी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए सवाल नंबर 60 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 60 कह रहा है मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो आपको बताना है मीटर प्रति सेकंड किसकी एसआई इकाई होती है। तो आप सभी पता होगा मीटर प्रति सेकंड किसकी एसआई इकाई होती है, वो होती है त्वरण की। किसकी दोस्तों, त्वरण की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 61 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 61 कह रहा है किसकी एसआई इकाई जूल सेकंड है। तो आप सभी पता होगा जूल और सेकंड किसकी एसआई इकाई होती है, वो होती है दोस्तों किसकी, शक्ति की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 62 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 62 कह रहा है न्यूटन के मापने की इकाई क्या है। तो आप सभी पता होगा न्यूटन किसको मापने की इकाई होती है, वो होती है दोस्तों बल की, क्योंकि हमने अभी कई बार पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन किसकी इकाई होती है, बल की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। और अगर यहाँ पर हम बात करें बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना के त्वरण होता है। तो चलिए सवाल नंबर 63 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 63 कह रहा है किसकी एसआई इकाई न्यूटन होती है। तो हमने अभी पढ़ा है न्यूटन किसकी एसआई इकाई होती है, वो होती है दोस्तों किसकी, वजन और बल की। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 64 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 64 कह रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आपको ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर हम विद्युत धारा बराबर बात करें तो क्या होता है, आवेश बटे समय होता है। तो चलिए सवाल नंबर 65 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 65 कह रहा है किसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है। तो अभी हमने पढ़ा था एम्पियर किसकी एसआई इकाई होती है, वो होती है दोस्तों किसकी, विद्युत धारा की। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 66 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 66 कह रहा है किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। तो आपको बताना वोल्ट किसकी एसआई इकाई होती है। तो हमें पता है वोल्ट किसकी होती है, वो होती है विभवांतर की। किसकी दोस्तों, जो विभवांतर होता है इसकी एसआई इकाई क्या होता है, वोल्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 67 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 67 कह रहा है कूलाम किसकी एसआई इकाई है। तो आपको बताना कूलाम किसकी एसआई इकाई है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा दोस्तों,
विद्युत आवेश की। किसकी होती है? विद्युत आवेश की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 68 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 68 कह रहा है त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है। तो आपसे भी पता होगा त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। और सदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 69 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 69 कह रहा है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो आपको बताना है तापमान की एसआई इकाई कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा तापमान की एसआई इकाई कौन सी होती है? केल्विन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 70 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 70 कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो आपको बताना है न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है। तो आप सभी पता होगा किसकी होने वाली है ये होने वाली है दोस्तों किसकी? दाब की। किसकी? दाब की। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 71 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 71 कह रहा है भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो आपको बताना भार की इकाई किसके समान होती है। तो हमें पता है भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। और इनकी एसआई इकाई कौन सी होती है दोस्तों? न्यूटन होती है, जिसे हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन दोनों में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 72 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 72 कह रहा है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो आपको बताना सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है। तो आप सभी पता होगा कि सापेक्ष राशि कौन सी नहीं होती? समय नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 73 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 73 कह रहा है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो आपको बताना किस राशि के लिए मात्रक नहीं होता है। तो आपसे भी पता हो किस राशि के लिए नहीं है? आपेक्षिक घनत्व के लिए कोई भी मात्रक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें आपेक्षिक घनत्व का तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर हम बात करें घनत्व की तो घनत्व को किस में मापते हैं? किलोग्राम मीटर की क्यूब में या ग्राम सेंटीमीटर की क्यूब में मापते हैं। अगर हम बात करें बल की तो बल को किस में मापते हैं? न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। अगर बात करें संवेग की तो संवेग को किस में मापते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 74 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 74 कह रहा है निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? तो आपको बताना है किसकी इकाई समान नहीं होती है। तो आपसे भी पता होगा बल और जो दाब होता है इनकी एसआई इकाई समान नहीं होती है। तो बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। और दाब की एसआई इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। अब यहाँ पर देखिए इसने बताया बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि दाब की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 75 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 75 कह रहा है ओम मीटर किसकी इकाई है? तो आप सभी पता होगा ओम मीटर किसकी इकाई होती है? प्रतिरोधता की इकाई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 76 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 76 कह रहा है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो आप सभी को पता होगा मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और मंदता किसे कहते हैं? हम त्वरण को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 77 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 77 कह रहा है निम्न में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? तो आपको बताना है किसकी एसआई इकाई समान है। तो गाइज इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा? कार्य और ऊर्जा। किसकी दोस्तों? जो कार्य और ऊर्जा होती है इनकी एसआई इकाई समान होती है। कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 78 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 78 कह रहा है एक पास्कल कितने के बराबर होता है? तो आप सभी पता होगा एक पास्कल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 79 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 79 कह रहा है निम्नलिखित का सही मिलान करिए। आपको उनका सही मिलान करना है। तो अगर हम बात करें वाट की तो वाट को किस में मिलाते हैं या किस में मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। अगर हम बात करें किलोवाट की, किलोवाट तो आप सभी पता हो किलोवाट कितना होता है दोस्तों? ये होता है 1000 वाट के बराबर।
अगर हम बात करें 1 किलोवाट घंटे की, तो आप सभी पता होगा 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगर हम बात करें 1 हॉर्स पावर की, तो 1 हॉर्स पावर के बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 80 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 80 कह रहा है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। तो इसका आंसर होने वाला है आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 81 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 81 कह रहा है तरंग दैर्घ्य की एसआई मात्रक क्या होगा, या तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 82 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 82 कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है पदार्थ की मात्रा हम किस में मापते हैं, वो मापते हैं मोल में। किस में दोस्तों, मोल में। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 83 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 83 कह रहा है इनमें से कौन सी एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। तो आप सभी पता होगा मोल का प्रतीक किस में होता है, मोल में होता है। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 84 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 84 कह रहा है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो आपको वाणिज्यिक मात्रक बताना है। तो इसका वाणिज्यिक मात्रक कौन सा हो जाएगा, किलोवाट घंटा होता है। कौन सा दोस्तों, किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 85 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 85 कह रहा है मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो आपसे भी पता होगा मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 86 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 86 कह रहा है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। किसकी बात कर रहा है, तरंग वेग की। और आपसे भी पता होगा तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 87 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 87 कह रहा है ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो आपको बताना है ध्वनि प्रदूषण हम किस में मापते हैं, वो मापते हैं दोस्तों किस में, डेसीबल में। तो इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 88 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 88 कह रहा है ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जा सकती है। तो आपसे भी पता होगा ध्वनि की प्रबलता हम किस में मापते हैं, डेसीबल में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 89 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 89 कह रहा है एक एटोमोस्फियर कितने के बराबर होता है। तो आपसे भी पता होगा एक एटोमोस्फियर कितने के बराबर होता है, 1.01 गुना 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 90 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 90 कह रहा है एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो आपसे भी पता होगा एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 91 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 91 कह रहा है 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा 746 वाट को हम क्या कहते हैं, एक हॉर्स पावर कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में अशुभ शक्ति कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 92 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 92 कह रहा है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। तो आपसे भी पता होगा एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, 1 मीटर की माइनस की पावर 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 93 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 93 कह रहा है 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो आपसे भी पता होगा 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। तो गाइज इसका आंसर होने वाला है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 94 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 94 कह रहा है परमाणु त्रिज्या किस में मापी जा सकती है। तो आपको सभी को पता होगा परमाणु त्रिज्या हम किस में मापते हैं, वो मापते हैं नैनोमीटर में। किस में दोस्तों, नैनोमीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 95 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 95 कह रहा है प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो आप सभी पता होगा प्रदीप्ति हम किस में मापते हैं, लक्ष्य मीटर में मापते हैं। किस में दोस्तों, लक्ष्य मीटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 91 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 91 कह रहा है
1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो आप सभी पता होगा 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 97 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 97 कह रहा है 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो आपसे भी पता होगा 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है? 36 लाख जूल के बराबर होता है। अगर आप इसे सोल्व करना चाहोगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इससे पहली क्लास में आपको पूरी डिटेल से सोल्व करके बता रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 98 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 98 कह रहा है 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है, जिसे हम अगर हम जूल में क्या लिखेंगे तो जूल में से हम माइनस में कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 99 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 99 कह रहा है 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है। तो आपसे भी पता होगा 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 100 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 100 कह रहा है 5.5 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? अगर आप 1 किलोवाट का मान का पता है तो आपको किसी का भी मान बूझ ले, आपको सभी का मान काट सकते हो। तो आपको 1 किलोवाट का मान होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल। जब आप इसमें 5.5 की गुना करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों? 19.10 की पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 101 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 101 कह रहा है 5.6 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? अगर आप 1 किलोवाट घंटे का मान निकाल लोगे तो आपको किसी की भी यूनिट या मान पूछे तो आप सभी का मान निकाल लोगे। जब आप 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल में 5.6 की गुना करोगे तो गुना करने बाद आपको इसका आंसर मिलने वाला है कौन सा दोस्तों? 20.16 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 102 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 102 कह रहा है 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो आप सभी पता होगा 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 किलोग्राम गुना के 1 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना के त्वरण होता है। तो चलिए सवाल नंबर 103 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 103 कह रहा है 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो आप सभी पता होगा 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और हमें पता है बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना के त्वरण होता है। तो चलिए सवाल नंबर 104 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 104 कह रहा है 4.6 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? अगर आप 1 किलोवाट घंटे का मान का पता है तो आपसे किसी का भी मान पूछे आप निकाल सकते हो। अगर आप 1 किलोवाट घंटे में 4.6 की गुना करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों? 16.56 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 105 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 105 कह रहा है 2 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो आपसे भी पता होगा 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। जब आप इसमें 2 की गुना करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कितना दोस्तों? 7.2 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैंने आपको 105 सवाल करवा चुका हूं। तो आपको इन 105 सवालों में से कितने सही आए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो गाइज मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।